और जब भी कोई भी ओके, सो जब भी मतलब हम लोग को कोई भी वेब पेज बनाना होता है, कोई भी वेब पेज, तो उसका बिल्कुल बेसिक अगर लेआउट बनता है दैट इज फ्रॉम HTML। ओके, एंड दैट HTML उसी को मतलब हम लोग जो पूरा का पूरा जो HTML पेज रेंडर होता है, जहां पर पूरा का पूरा वेब पेज जहां से रेंडर होकर दिखाई पड़ता है यूजर को, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट इज डॉम। ओके, और डॉम हायरार्कियल होता है नेचर में, दैट इज इसका शेप कुछ ट्री टाइप में होता है, जैसे ये। जैसे कि डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर इसका पेरेंट नोड हो गया, फिर ये रूट एलिमेंट्स आते हैं, फिर एलिमेंट्स बॉडी टाइटल डिव्स अनऑर्डर्ड लिस्ट लिस्ट एंड देन एवरीथिंग ऑल। ओके, सो हम लोग के हिसाब से डॉक्यूमेंट मतलब कि पूरा का पूरा हायरार्की रहती है, और इसको कैसे यहाँ पर इसमें चेंजेस कैसे करे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको किसी बॉडी के में जाकर के कुछ चेंज करना, तो डॉक्यूमेंट में चेंजेस आएंगे। और ये पूरा का पूरा जो डॉम बना हुआ है, इस यही जब रीरेंडर होगा तो फिर वेब पेज में चेंजेस दिखेंगे। ओके, नाउ इसी को ऑप्टिमाइज करता है रिएक्ट, और फिर उसको और ऑप्टिमाइज करता है जाकर के नेक्स्ट। फिर इसमें इसके कोई भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास अलग अलग हम लोगों ने मेथड्स देखे थे कि हाउ वी कैन फिगर दैट आउट, राइट। जैसे कि हम लोगों ने हैंडल्स मतलब हैंडलर्स देखे थे, जैसे इवेंट्स थे, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई नेम, मतलब ऐसे सारे कई सारे इसमें आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आईडी डाल दो, डिव डाल दो, नेम डाल दो। तो ये इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर जो एलिमेंट इसको मिल रहा होगा उसको फिगर आउट करके लिस्ट बना देगा। तो ऐसे आप इसको फिगर आउट कर सकते हो कि आपको किस वाले के ऊपर। अब इसको ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इसी की हेल्प से हम पर्टिकुलर एस्टिमेट को एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर टैग को फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसी के हेल्प के मतलब हेल्प से हम लोग है जो उस पे ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्म एलिमेंट बना करके चेक किया था कि क्या क्या इसमें नोड नेम, नोड वैल्यू, नोड टाइप, नोड टाइप्स मतलब अलग अलग मतलब क्या क्या वैल्यूज होती हैं। फिर इसमें इवेंट्स आते हैं कि मतलब ऑन क्लिक होता है, क्लिक करने पे क्या हो सकता है, डबल क्लिक कैसे करते हैं, मतलब जो जो सारे के सारे हॉवर कैसे कर सकते हैं, कि माउस किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर जाता है, फिर माउस लाइक माउस ओवर, माउस मूव, माउस आउट, मतलब ये सारे के सारे माउस के एक्टिविटीज इवेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ फिर आता वही इवेंट हैंडलर, जैसे कि हमने बताया था कि लाइक इवेंट हैंडलर लाइक यू कैन डू समथिंग विद एन एलिमेंट, मतलब कि जैसे कि आपने क्लिक किया, नाउ यू क्लिकिंग इज एन इवेंट। ओके, नाउ यू वांट दैट आफ्टर क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट योर लाइक अ पॉपअप इज कमिंग अप। लाइक पॉपअप क्या होता है, बेसिकली पॉपअप ऐसा हो जाता है कि देयर इज अ लाइक एक इसके ऊपर एक स्क्रीन बनकर आ गई जिसके ऊपर सर्टेन चीजें लिखी हुई हैं, देन यू क्लिक ऑन इट और यू जस्ट रिमूव ऑन इट और कैंसल इट। तो मतलब ये ऐसी चीजें रहती हैं जो ऊपर मतलब दिखती रहती हैं। तो पॉपअप भी एक एलिमेंट टाइप मतलब काफी फेमस है। आगे जब जाएंगे हम लोग, कई बार आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स में दिख जाता है कि जैसे कुकीज का पॉपअप आ जाता है कि वेदर यू वांट दिस काइंड ऑफ कुकीज और नॉट, तो पॉपअप भी एक टाइप होता है। अब आज मतलब ठीक है, ये आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, आप जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ कि आपने ये पढ़ लिया कि हाउ जावास्क्रिप्ट इज मैनिपुलेटिंग HTML। लाइक ये लास्ट लेक्चर दैट्स दैट मैंने काफी एम्फेसाइज इसीलिए किया था क्योंकि जावा लास्ट वाले लेक्चर से हमको ये पता लगता है कि हाउ दिस जावास्क्रिप्ट एंड ऑल इज मतलब कंबाइनिंग विद HTML एंड CSS एंड देन मेकिंग चेंजेस, राइट। एक बार जैसे एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, VS कोड ओपन कर लेते हैं। सेंट या ठीक है। सो दिस इज इंडेक्स 10 HTML। हम लोगों ने यही कर रहे थे, ठीक है, इसी वाले को रन करा लेते हैं। इसका पाथ कॉपी किया, यहाँ पर गए, इसको भी मिनिमाइज किया, प्रिंट खोल दिया, और यहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर दिया। ओके, जैसे हम लोग चेंज कंटेंट कर रहे थे तो इसकी एडिंग और ये फॉर्मेट वगैरह सब चेंज हो जा रहा था। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पर बाहर से एक स्क्रिप्ट उठाई थी, जिससे कि लिंक में रिप्लेस कर दिया था लिंक स्टाइल से, जिससे कि फॉन्ट चेंज हो रहा था, उसका फॉन्ट नेम अब सोफिया हो गया था। ठीक है,
अब हम लोग ये कैसे काम कर रहा था कि आपने नॉर्मल एक बॉडी के अंदर एचमेंट टैग बना दिया था, फिर एक पैराग्राफ ले लिया था, फिर इसके अंदर बटन, इन सभी को एक आईडी दे दी थी। अब स्क्रिप्ट के अंदर जैसे आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट लिखी जाती, तो आपने क्या किया कि पहले इस बटन के बारे में पता लगा कि भाई इस बटन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बटन के लिए आपको पता चल गया कि इसकी आईडी चेंज बटन है, राइट। तो आपने कहा कि ठीक है, इस बटन को फिगर आउट कैसे करेंगे, तो डॉक्यूमेंट पूरे वाले का डॉक्यूमेंट, ठीक है, पूरा इसको पूरे डॉक्यूमेंट बोलते हैं पूरे एक साथ एचटीएमएल को। अब डॉट गेट एलिमेंट लगाया, गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि आपको आईडी पता है इसमें, अगर नेम अगर क्लास दिया होता तो गेट एलिमेंट्स बाई क्लास लगाते, तो आपने गेट एलिमेंट बाई आईडी लगाया और चेंज बीटीएन लिख दिया, ठीक है। चेंज बटन लिखा, तो चेंज बटन जैसे ही इस पे लिखा, तो ये वाला जो बटन वाला जो ये बटन जो पूरी है वो इस वाले कॉन्स्ट बटन वेरिएबल से कंट्रोल हो रही होगी, ठीक है। सिमिलरली आपने हेडिंग के लिए किया। अब आपको क्या क्या मिल गया, बटन का एक्सेस मिल गया और हेडिंग का एक्सेस मिल गया, राइट। फिर आपने क्या किया कि कंसोल करके देख रहा था हम लोगों ने कि क्या क्या कैसा दिखता है, तो इसके कंसोल दिख रहे थे। फिर आपने क्या किया कि हम अब इस बटन की हेल्प से इस हेडिंग के कंट्रोल हेडिंग को चेंज करेंगे, राइट। तो आपने क्या लिखाया कि बटन में एक इवेंट लिस्नर बना लगाते हैं, जैसे बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, इससे इवेंट लिस्नर लगा। कैसे कैसे इवेंट क्या होगा, क्लिक, कि हम क्लिक करें, से हमने क्लिक किया तो क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, जो भी हेडिंग का टेक्स्ट का कंटेंट है वो बदल जाना चाहिए, न्यू हेडिंग आफ्टर क्लिक टू, और उसका कलर स्टाइल का कलर भी बदल जाना चाहिए। समझिए अब आप, ये आपने है जो इस पर्टिकुलर का आपने पहले बटन को फिगर आउट किया, बटन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपने हेडिंग जिसको चेंज करना उसको फिगर आउट किया, फिर बटन को यहाँ पे बटन पे क्लिक होगा तो बटन डॉट एड लिसनर क्लिक, तो बाद में कॉल बैक फंक्शन लिया। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक कुछ एक नॉर्मल सा फंक्शन होता है जो कि एग्जीक्यूट होगा जब क्लिक होगा, जब ये क्लिक एग्जिस्ट अपर होगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, समझे। श्रुति यहाँ तक समझ रहे हो आप, हाँ हाँ। ठीक। तो अब जब ये इसको क्लिक किया तो ये वाला फंक्शन इवेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो फिर उसने क्या किया, इस वाले ने इस वाली हेडिंग के जो टेक्स्ट कंटेंट है ना उसको चेंज कर दिया, न्यू हेडिंग आफ्टर क्लिक टू, राइट, ओके। एंड देन सिमिलरली हेडिंग डॉट स्टाइल, फिर जो स्टाइल का मतलब है कि जो कलर था उसको भी चेंज कर दिया हमने, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर से ब्लू कर दिया, ओके। ये ये लास्ट फंक्शन में देखा आपने कैसे हाउ जावा स्क्रिप्ट इज चेंजिंग, क्योंकि ये तो एचटीएमएल था, राइट, ये एक प्रॉपर एचटीएमएल है। और इसके अंदर कुछ सीएसएस लिख सकते हो आप, है ना, आईडी के लगाकर कुछ भी इसको दे सकते हो, सीएसएस भी दे सकते हो। अब इसको इस एचटीएमएल को हमने कैसे चेंज कर दिया, विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो ये दैट्स व्हाई एंड दिस इज हाउ, लाइक दिस, ये है, ये समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट को समझने के लिए। तो आप समझ गए ये चीज, हाँ हाँ, ठीक है। वो ठीक। हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, लाइक मैं बस देख रहा हूँ कि कैसा वो अटैच हो रहा है अभी, कैसा लिंक हो रहा है, देख रहा हूँ बस। हाँ बस देखिए मैं बताता हूँ कि आपने बटन को फिगर आउट करिए जिसपे आपको काम करना है और जिसपे आपको हेडिंग बदलनी है, ठीक है। ये ठीक। हेडिंग बदलनी है आपको, मान लो कंटेंट ही बदलना है, कुछ भी करना है, ठीक है। आपने हेडिंग और कंटेंट को पकड़ लिया, हेडिंग और बटन को, ओके। अब आपने इन दोनों को, हेडिंग और बटन को देख लिया यहाँ से, आपने अभी इस पंसों को हटा दो थोड़ी देर, ठीक। आपने क्या किया कि आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर को जब हम बटन को हम दबाएं, इसमें क्लिक करें, तो समथिंग, तो इस वाले कंटेंट, ये जो हेडिंग लिखी है इसको बदल दें, है ना, आप यही चाह रहे हो, ठीक है, ये आपका मन में इच्छा हम्म। है। तो आपने क्या किया, बटन को दबाने पर क्या वो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर लगाया, कि बटन को पता कैसे चलेगा कि उसको दबाया गया, इसको पता इस एड इवेंट लिसनर से लगता है, ठीक है, इट इज अ फंक्शन। तो इसने क्लिक, तुमने इसको मतलब आपने पास किया, और फिर है जो इसने कॉल बैक यूआरएल ले ली। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वो फंक्शन जिसको कॉल किया जाए व्हेन कोई चीज एग्जीक्यूट हो, एक नॉर्मल फंक्शन है ये भी, और कुछ नहीं है। इसका काम वही है जो पुराने फंक्शन का काम है, नथिंग एल्स, बट इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन दिस क्लिक इवेंट अकर्स। तो क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक कर दिया हमने इसके ऊपर, लेफ्ट क्लिक कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्लिक तो क्लिक है, तो जैसे ही क्लिक हुआ तो पर्टिकुलरली ये वाला कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ओके, समझ गए आप, हाँ हाँ। ठीक। चलिए, ये तो था हमारा लास्ट तक, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आज हम लोग पढ़ेंगे फेच। फेच क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको याद है, मुझे लग रहा है फर्स्ट क्लास में भी, आई गेस मैंने बताया था, इंट्रो क्लास में भी, कि हाउ थिंग्स
कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है सर। तो एक्चुअली देखो, सारा का सारा जो हम लोग अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, ये सारा का सारा क्लाइंट साइड बनाने में काम आता है। एग्रीड, मानते हैं इस बात को। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड बताया था आपको। क्लाइंट साइड होता है जो यूजर देख लेता है, यानी कि हम। और सर्वर साइड होता है बैकएंड। तो सारे के सारे लॉजिक्स तो हम आगे फ्रंट एंड में तो नहीं लिख सकते हैं, राइट। वो हमको कहीं ना कहीं ऑलरेडी कहीं लिख करके रखने पड़ते हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, मतलब कहीं डेटा स्टोर करना, ये सब हम अपने पास आगे फ्रंट एंड में तो नहीं रख सकते, क्योंकि रखेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब उसके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, उसके मतलब लीक होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे, राइट। हम्म। तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको जो लगाते हैं, रखते हैं बैकएंड में। अब ये सोचिए कि फ्रंट एंड मतलब जो आपने बनाया और जो आपका बैकएंड है, जहां पर सारा का सारा काम काज लॉजिक्स चल रहे हैं, कंप्यूटेशंस हो रहे हैं, ये आपस में लिंक कैसे होंगे, राइट। और Yep. उनको लिंक कैसे कर सकते हैं, वो लिंक होते हैं API से, है ना। मतलब एक ऐसा कोई वायर होगा जो फ्रंट एंड बैकएंड को जोड़ रहा होगा, है ना। Yep. तो अब ये सोचिए कि जो जो API को जोड़ रहा होगा, वो कैसे काम करता होगा एक्चुअली। उसको भाई, फ्रंट एंड उसको किसी ना किसी तरीके से कॉल करता होगा, बैक एंड उसका रिस्पांस भेजता होगा, और इस तरीके का डाटा इधर उधर जा रहा होगा। इट इज समथिंग लाइक कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको फ्रंट एंड मतलब कि जहाँ पर मेज लगी हुई है, जहाँ टेबल है, जहाँ चेयर है, वहां पर आपने कुछ बढ़िया सा खाने को मंगा लिया। लेकिन अगर खाना जहाँ आपने कहीं से मंगाया ना, तो वो खाना कहीं बन रहा होगा किचन में। किचन इज बैक एंड। जो हाँ, वेटर या जो जो वेटर वगैरह ला रहा होगा, दैट इज कोई कोई तो उसको ला रहा है आपकी टेबल पर। वो और यहीं पे टेबल है। बढ़िया, हाँ। वो API है। और जो जो टेबल जो बढ़िया सजी हुई है, जिसमें कि आपके लिए कोई बढ़िया सा एक बुके रखा हुआ है, या कोई फ्लावर्स रखे हुए हैं, या बढ़िया सा आपके लिए मतलब सजा वजा के सब कुछ रखा हुआ है, राइट। हम्म। तो वो आपका फ्रंट एंड है। तो आज हम लोग वेटर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वही API थोड़ा कैसे काम करती है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड के साथ ही काम कर सकता है, राइट। तो हम लोग फ्रंट एंड पे वो वेटर को, जो स्विच लगा रहता है ना, बेल लगी रहती है कि उसको प्रेस कर देते हैं तो बुला लेते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, तो आ जाता है वेटर, राइट। तो वो हाँ, एक्सक्यूज मी कंप्यूटर की यानी कि फ्रंट एंड की लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं, वो यूज करते हैं फेच की तरीके। फेच एक कीवर्ड होता है, जिसको कि, और ये एक मेथड बन जाएगा, अभी जब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फेच से आप है जो कोई एक API URL लेंगे, और उसको हिट करेंगे, तो आपको है जो डेटा मिलने लगेगा बैकएंड से। तो एक बार जरा ये एक स्टोरी से समझते हैं, लाइक फेच विद ये फ्रैंकी, ये मतलब एक इसका मालिक है, ये कुत्ता है, ठीक है, डॉग। ये इससे कुछ काम करवाना चाहता है कि आज लेट्स लर्न लाइक हाउ फेच वर्क्स, इंट्रोड्यूसिंग फ्रैंकी एंड बाउजर। बाउजर डॉगी का नाम है, फ्रैंकी इसका नाम। फ्रैंकी हमारा एक यूजर है, और बाउजर द डॉग इज अवर ब्राउजर, ठीक है। और एक बोन है, वो एक URL है। वेबसाइट इज फ्रैंकी इज लुकिंग फॉर। फ्रैंकी है जो ये लड़का है, ये चाहता है कि ये बोन जो URL है इसको मिल जाए, है ना। और ये है जो वेब सर्वर वेयर द वेबसाइट फाइल्स आर लोकेटेड। और ये एक ऐसा जंगल है जहां पर ये सारा का सारा ये हड्डियां छुपी हुई हैं, ठीक है। यानी कि इस वाले बंदे को इस हड्डी को ढूंढना है जो कि यहाँ पर पड़ी हुई है, तो वो कैसे कर सकता है। और ये हमारा डॉग है। इसने क्या बोला, फेच बिगिंस विद यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक। अब फेच काम कैसे करता है कि जब एक यूजर किसी लिंक पर या किसी टाइप पर या किसी वेबसाइट के नाम पर क्लिक करता है, तो वो ऑटोमेटिकली है जो कोई चीज वहां से फेच करती है। तो इसने क्या किया, जैसे कि इसने बोला, इसने हड्डी ली, हड्डी ले करके ये उस जंगल से आ जाएगा। जैसे कि ये फ्रैंकी है, इसको इसको URL, इसको ये चाहिए थी, इसको इसने दे दी, ये जा रहा है, ब्राउजर ये लेकर के गया, ठीक है। फेचेस द URL, देखो ब्राउजर है जो इस बंदे के पास है, यानी फेच API, यानी कि ये है जो किसने रिक्वेस्ट, ये फेच है, ठीक है, ये जो डॉगी है, ठीक। और ये इसको इसने बोला कि भाई हमको ये URL की इंफॉर्मेशन चाहिए। URL की इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है, बैकएंड यहाँ पे इन जंगलों में, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इस वाले कुत्ते से बोला कि भाई तुम जाओ और लेकर के ये फर्जी इंफॉर्मेशन पूरी लेकर आ जाओ, ठीक है। वो जाता है अंदर से ला करके उसने उस URL के बदले है जो एक HTML पेज जो इधर से उसने भेजा, यानी कि इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई इस डॉगी से, तो उसने इसको दे दी। अब फिर इसने जो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रैंकी को दे दी। अब फ्रैंकी ने क्या किया,
कि ब्राउजर इसने बोला कि एचटीएमएल पेज इम्प्रेस इसमें जो कुछ इमेजेस भी हैं इस पेज पे, ठीक है, जो इसको लाना भूल गया, तो फिर क्या करेगा, इसने वही इमेजेस को लेने वापस जाएगा, फिर से एक यूआरएल कॉल होगी, तो इसको ये अगली बार आया तो इसने इमेजेस ले आया, यहाँ से इमेजेस लेकर के आया। अब जब इसने देखा कि इमेजेस तो आ गई लेकिन कुछ स्टाइलिंग, यानी कि जैसे कि वो देखा था ना, ये ये एचरेफ, ये भी तो किसी ना किसी तरीके फेच तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए पहले इमेजेस लिया, ये सब लोड हो गया, लेकिन आप भूल गए कि ये भी लाना था आपको, सोफिया वाला फॉन्ट भी, राइट। तो फिर से ये धीरे से ले जाता है जंगल में, फिर से वो लेकर के आता है, ये मतलब इस बार इमेजेस लाया था, अगली बार है जो वो अब कुछ स्टाइलिंग वगैरह सीएसएस वगैरह भी लेकर के आएगा। तो अब है जो ब्राउजर है जो सब कुछ ले आया, सीएसएस के पेजेस भी ले आया, स्टाइलिंग भी ले आया, सब कुछ ले आया। अब और वो ऐसा दिखने लगा, फ्रैंकी नाउ ऑल द फाइल्स टू सी द वेबसाइट, मतलब इस लड़के को सारी चीजें मिल गई। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे फेच है जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड टू जस्ट ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन। ओके, समझे आप? फेच का रूल समझ गए कि फेच काम कैसे करता है? हाँ। ठीक। अब चलते हैं फेच होता क्या, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। बेसिकली पहले क्या हुआ करता था, एक्सएचआर चलता था काफी पहले, जब जेक्वेरी वगैरह चला करता था, बहुत इनिशियल वर्जन थे ये सब। मतलब अभी फेच तो काफी एडवांस हो गया। फेच के अलावा एक और भी आता है, जिसको मैं हम लोग बोलते हैं, मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, इसलिए मैं लिख लिख के इसमें स्लाइड में एडिट कर दूंगा। देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एक्सियोस, इसको बता ही देता हूँ। फेच के जैसा ये काम करने वाली एक और चीज आती है, एक्सियोस। ये जो काम फेच करता है वो एक्सियोस भी करता है। ये भी क्या करता है कि ब्राउजर और जो बैकएंड होता है ना, ब्राउजर दैट मींस क्लाइंट, और नोड बैक नोड जेएस है कि ये एंड नोड जेएस मतलब बैकएंड वगैरह के बीच में जो काम फेच करता है वो ये भी करता है, बट इसको ये एक्सियोस थोड़ा सा और पावरफुल है फेच से, और इसको डाउनलोड करना पड़ता है, ये इनबिल्ट नहीं आता है। ओके, कि जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, इसको एक लाइब्रेरी इसको बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। कैसे डाउनलोड करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है npm i axios, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है कमांड लाइन में। ओके, समझ गए? और कमांड लाइन में इंस्टॉल कैसे करते हैं भी एक बार दिखाई देता है आपको, आगे यूज आएगा। यहाँ पर क्लिक किया, कैसे किया, npm i axios से लिख देंगे तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर कुछ ना कुछ चलने लगेगा, और वो है जो इंस्टॉल होने की कोशिश करेगा, देखा यहाँ पर ये चलने लगा, है ना? हाँ। तो इसने कुछ इंस्टॉल किया। सो और इंस्टॉल कहाँ पे होता है, पैकेज लॉग जैसन, जब हम लोग रिएक्ट वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सब पता चलेगा कि ये सब कैसे पैकेजेस आते हैं, क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि अब हम लोग के पास एक्सियस आ गया, देखिएगा आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे एक्सियस दिखने लगेगा, ये देखो एक्सियस। और इसका मॉडल जो अभी यूज हो रहा है जो लेटेस्ट 1.7.7। ओके, लेकिन ये बात की चीज है, मैंने बता दिया कि फेच फेच के अलावा एक और भी होते हैं, ऐसे कई सारे हैं। एक्सियस बहुत मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, जो काफी ज्यादा चलता है। आप इसके देख सकते हो, वीकली डाउनलोड्स देख लो आप, कितने सारे, 51, सी आर है इस बताने में जो भी है। ठीक है, मतलब बहुत फेमस है एक्सियस भी। ओके, सो लेकिन आज हम लोग फेच से ही काम चलाएंगे, फेच भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्प करता है हमको, और लगभग ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। तो यू डोंट नीड डाउनलोड एक्सियोस अनटिल अनलेस बहुत सारी, मतलब बहुत ज्यादा आपकी डाइवर्सिफाइड और बहुत बड़ी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट का बेसिकली मतलब कि यू आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ फेचिंग, मतलब बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स कर रहे हो, फिर भी फेच वो सारी भी कर लेता है, बट एक्सियोस थोड़ा सा मॉडर्न है, इंटरसेप्टर वगैरह बहुत कुछ देता है वो बात की चीजें हैं कि जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे तब उसमें जब फेच करेंगे तब वो यूज कर लेंगे। तो अभी के लिए फेच एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट है एक्सएचआर का। एक्सएचआर का भी वही काम था बहुत पहले। ये क्या करता था, बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में इंफॉर्मेशन, यानी फ्रंट एंड को बैकएंड से इंफॉर्मेशन ला कर देता था, और अगर भेजनी भी है तो भी फेच का यूज करके भेज भी देता है। ठीक है, इस सिंपल एंड क्लीनर इसे बताया, इट मेक्स यूज ऑफ ES6। ES6 बेसिकली एक HTML और जावास्क्रिप्ट को जो जो यूनिट जो अच्छा, जावास्क्रिप्ट को भी कोई ना कोई तो मेंटेन करता होगा ना, राइट? जैसे ये कोचिंग है, ठीक है, तो ये अली फातिम चला रहे हैं, राइट, मतलब उन्हीं के हेल्प से चल रही है, तो यानी कि इस कोचिंग को रिलेटेड जो कुछ भी चल रहा है वो सारा मैनेज करेंगे। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट को है जो बिल गेट्स कह लीजिए चला रहे हैं, वो मैनेज करेंगे सारा का सारा। तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट इज आल्सो मैनेज बाय
ईएस, एक ईएस करके एक मतलब आप समझ लो कि कम्युनिटी है दैट जस्ट मेंटेन्स, तो वो कुछ रूल्स बनाती है, उसी पर जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जी जी। हाँ जी जी जी। ठीक है। तो अब चलते हैं कि आप इसमें इम्प्लीमेंटेशंस, इस फेच की सबसे पहले सिंटेक्स पढ़ लेते हैं। बिल्कुल यही सारा देखिए, बोनस रीजन एक्सएचआर हैज बीन डिप्रिशिएटेड इन सर्विस वर्कर्स। सर्विस वर्कर क्या होते हैं? सर्विस वर्कर के बारे में एक चीज बता देता हूँ, ये थोड़ा सा बहुत हाई लेवल बहुत होने लगेगा, सिस्टम डिजाइन वगैरह जब करते हैं तब जरूरत होती है। तो सर्विस वर्कर का बेसिकली यूज होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह जब आप चला रहे हो, या कभी कोई यूट्यूब चलाया आपने, ठीक है, एंड सडनली व्हाट हैपेंड कि आपका इंटरनेट चला गया, है ना? तो आप क्या करते हो कि इंटरनेट आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो आप फिर भी देखो, अगर आप फिर भी इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलोगे तो एक सर्टन वीडियोस ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी, और वो थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी, जितनी आपके पास मतलब वही, फिर वही वही उतना ही दिखता रहेगा, आपको कोई डेड स्किल नहीं दिखाएगा वो। उसका रीजन होता है सर्विस वर्कर्स। सर्विस वर्कर कैसे काम करते हैं एक्चुअली में? सर्विस वर्कर क्या करते हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन, अभी जैसे हम लोग कोई इंस्टाग्राम यूट्यूब लगातार चला रहे हैं तो लगातार फेच करते रहते हैं, एक सर्टेन अमाउंट इंफॉर्मेशन जब हो जाता है, तो उसको वो अपने ब्राउजर या अपने जो लोकल या मोबाइल की डिवाइस होती है जिसमें कैसेस, जैसे आप कैसिंग सुनते होंगे, तो कैसेस के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और जब उसको इंटरनेट नहीं मिलता है, जब उसके पास कनेक्टिविटी इशू आता है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो यहीं से फेच कर दे, यहीं से इसको रेंडर करवा देते हैं, यही जो कैश करके उसने मेमोरी में डाउनलोड किया होगा ना, उसको वो यहीं से दिखा देते हैं। तो सर्विस वर्कर का उसको यूज करते हैं। तो एक्सएचआर हैज बीन डिफरेंशिएट, मतलब एक्सएचआर ये सपोर्ट नहीं करता था, फेच में करता है हालांकि। तो ये एक बढ़िया बड़ा रीजन है, क्योंकि आजकल की वेबसाइट्स में लोग चाहते हैं, आजकल की वेबसाइट का, आजकल की मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह में, या जैसे रिएक्ट नेटिव वगैरह होता है, उन सभी में लोग चाहते हैं कि सर्विस वर्कर अगर हो तो ज्यादा बेटर है, ताकि लोगों को थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाए, कि अगर इंटरनेट वगैरह नहीं है, उनके पास कनेक्टिविटी डाउन है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, या कहीं पर लिफ्ट वगैरह होती है, या कोई बेसमेंट जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन रहती है, तो वहां पर सब इस सर्विस वर्कर का बहुत बढ़िया यूज केस आता है। अब फेच का सिंटेक्स क्या होता है, कि कैसे लिखते हैं फेच को? ओके, तो फेच को लिखने का तरीका क्या है? पहले फेच कीवर्ड लिखा, इसके अंदर एक ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर जो एपीआई आपको डालनी है वो डाली, ठीक है, जो भी बैकएंड का आपका यूआरएल होगा, बैकएंड भी यूआरएल समझते हैं ना, कि बैकएंड कहीं ना कहीं होस्टेड होगा, उस पर्टिकुलर लिंक का, उस पर्टिकुलर जो भी जहां पर भी होस्टेड होगा वहां का डोमेन, ये उसको जिसको एंड पॉइंट कहते हैं, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ पर अच्छा, मेथड, हेडर्स, मोड, कैश। चलिए अलग अलग चीजें मैं बताता हूँ। पहले मेथड, बेसिकली एपीआई के कई सारे मेथड्स होते हैं। एपीआई में आप जब पढ़ेंगे, आपको थोड़ा बहुत एपीआई का आइडिया है? आता हूँ। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, ओके, यस। हम लोग सबसे ज्यादा देखो, अब एपीआई क्या होता है कि जो मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड के बीच में जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं वो एपीआई होते हैं, राइट? हम्म। अब उन एपीआई के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। वन इज लाइक जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, रेस्ट एपीआई, ठीक है। लाइक कि आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसमें क्या होता है कि वर्सेटा, मतलब ये डेटा है जो उनका जेसन एक्सएमएल जेसन फॉर्मेट होता है, मतलब मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये एपीआई के टाइप होते हैं, कि रेस्ट एपीआई, सिमिलरली देयर इज वन मोर कॉल्ड सोप। जब हम लोग बैकएंड पढ़ेंगे, जब एपीआई बनाएंगे, तब इनके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। वेबहुक होते हैं, वेबहुक में जब आप जैसे पेमेंट वगैरह इंटीग्रेशन होता है, रेजर पे वगैरह, या कोई स्ट्राइप कर लिया या कुछ भी किया, तो दे प्रोवाइड वेबहुक की, इससे पता लगता है आपको कि पर्टिकुलर एक्शन हैज बीन टेकन ऑन योर पर्टिकुलर एपीआई। जैसे कि आपका पेमेंट हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा आपके सिस्टम को कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए वेबहुक एपीआई होते हैं। ऐसे कई सारे एपीआई होते हैं। तो इनके मेथड्स क्या क्या होते हैं? मेथड मैं बताता हूँ। पहला होता है गेट, जैसे कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन केवल चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आप है जो कोई ब्लॉग, ठीक है, आपके पास कोई ब्लॉग है, वो आपके बैकएंड में पड़े हुए हैं, ओके, खूब सारे ब्लॉग्स आपके पास पड़े हुए हैं। अब आपको चाहिए कि आप कोई ब्लॉग, मतलब क्रिकेट का ब्लॉग आपने ओपन किया या फुटबॉल का ब्लॉग आपने ओपन किया, उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर आपने क्लिक किया, तो आपको चाहिए क्या कि पूरा का पूरा जो ब्लॉग आपके पास पड़े हुए हैं बैकएंड में, वो आपके फ्रंट एंड में दिखने लगे।
तो आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन केवल रिट्रीव करनी है, राइट है। हम्म आपको जब इंफॉर्मेशन केवल रिट्रीव करनी है तो यू यूज गेट मेथड, उसको गेट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, गेट बोलते हैं जब हमें केवल इंफॉर्मेशन लेनी है। पोस्ट, पोस्ट मेथड क्या होता है कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन केवल और केवल भेजनी है, समझे। लाइक सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस्ड, मतलब कि आप जैसे कि कोई फॉर्म बनाया आपने, ठीक है, साइन अप का बनाया, लॉगिन का बनाया, रिव्यू फीडबैक का बनाया, आपने इंफॉर्मेशन यूजर से ले ली, है ना। अब आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन आपके बैकएंड में पहुंच जाए, जहाँ पे डेटाबेस में वो स्टोर हो जाएगी, राइट। हम्म तो वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए वी नीड पोस्ट, पोस्ट मेथड। अब आप क्या चाहते हो कि पुट मेथड एक आता है, बेसिकली व्हाट इज पुट। कुछ मेथड में बेसिकली ये रहता है कि मान लो कि आपने पोस्ट में कुछ एपीआई, मान लो आपने कुछ भेज दिया, उसमें इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपके पास एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल है, और इसके बाद है जो ये, और उसके नीचे एड्रेस है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यूजर को अगर चाहे तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है ना, कई बार होता है, कई जगह पे होता है कि यूजर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर दे। अब उसको अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, या चाहते हो कि पूरी की पूरी नेम भी चेंज कर सके, सब कुछ चेंज कर सके, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपको कोई अपडेट करने हैं तो पुट मेथड यूज होता है। मतलब अगर बहुत सारे चेंजेस करने हैं आपको तो पुट मेथड यूज होगा, ओके। यानी कि इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए गेट मेथड, मतलब केवल इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए तो गेट, अगर आपको कुछ भेजनी भी है अपनी तरफ से पूरी की पूरी तो पोस्ट, कुछ चेंजेस करने हैं तो पुट, मतलब मान लो 5-7 चेंजेस करने हैं तो पुट। आपको डिलीट करना है कि आप चाहते हो कि भाई ये चीज डिलीट हो जाए, हमें दिखे ही ना, डेटाबेस से भी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप डिलीट मेथड यूज करते हो, ओके। सिमिलरली अब आप चाहते हो कि मान लो कि आप केवल केवल नेम चेंज करवाना चाहते हो और कुछ ना चेंज करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपडेट करना है नेम को, तो पार्सली अपडेशन के लिए यू कैन यूज पैच मेथड, ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतने स्टार्टिंग में जब हम लोग फ्रंट एंड से डील कर रहे हैं तो 5 मेथड्स आर मोर देन इनफ, वैसे तो 4 ही बहुत काफी होते हैं, बट 5 आर मोर देन इनफ, ओके। तो मैंने इसलिए बताया कि ताकि ये जो मेथड लिखा हुआ है ना, देखिए लिखा मेथड पोस्ट, है ना, यानी कि ये क्या चाह रहा है यूजर कि यहाँ पर इसने इस वाले में कुछ डेटा लिया होगा और इस डेटा को ये भेज रहा होगा, है ना। अगर गेट होता तो मतलब इसको कुछ डेटा मिल रहा होता, मतलब इन आ रहा होता या पोस्ट में जा रहा होता। और जब पैच लगा होता है तो उसमें क्या होता है, एक लाइन अपडेट होती है, पुट में कई सारी अपडेट कर सकते हो आप, डिलीट में तो डिलीट कर सकते हो आप, ओके। समझे यहाँ तक। हाँ हाँ। ठीक है। भी, यस, पहले अच्छा। अब इसको आगे ये क्या, एक अभी आगे अभी इसके जब फेच को पढ़ेंगे तो फिर प्रॉमिस, एसिंग का वेट, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, थ्योरेटिकल भी हो जाएगा आज। तो अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉमिस एंड एसिंग का वेट, थोड़ा सा आज वाले में कोडिंग वाला मैं कब चलिए एक बार करवा दूंगा, लेकिन क्योंकि देखिए देखिए ये सारे के सारे मेथड्स हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है। पहले थ्योरी करेंगे, फिर एक दो क्लास में उसका खूब प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। ये समझ लीजिए इसका ये सिंटेक्स होता है, फेच, आगे यूआरएल, फिर करली ब्रेसेस, मेथड लगा हुआ है आगे, हेडर्स, हेडर्स क्या होते हैं वो भी बताते हैं, मोड, कॉर्स, ये सारा का सारा बैकएंड का काम हो जाता है। फिर हेडर्स क्या होते हैं, कोड, कॉर्स क्या होता है, कैशिंग, यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे कैश भी करा सकते हो। फिर ये जब फेच पूरी की पूरी जब रिक्वेस्ट आपको रिजल्ट देगी तो एक रिस्पांस देती है, उस रिस्पांस को डायरेक्टली रिस्पांस करके नहीं करते, उसको डॉट देन लगा करके रिस्पांस, उसको आपने डॉट देन क्यों लगाया, इसका रीजन होता है वही एसिंग का वेट, उसका रीजन मतलब वो चीज अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है फेच। फिर इसमें हम लोग फेच में एसिंग का वेट, एपीआई क्या होती है, एपीआई के अंदर कितने तरीके होते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं, मेथड का जैसे आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पर जा करके, ये रिस्पॉन्स क्या कौन देता है, कि एरर कब आएगा, कब सक्सेस होगी,
आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब ये सारे के सारे कोड्स होते हैं, वो भी देखेंगे अपन। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा आपको कि याद करना है, बट होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिमाग में अपने आप समझ जाता है कोड। ठीक है। तो एक बार जैसे कि रिस्पॉन्स आपको फैक्स में मिला, तो आप क्या कर सकते हो कि इस वाले फेच से जो भी रिस्पांस मिला आपने देन लगाया, उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन फिर उसको जेसन फॉर्मेट में चेंज कर लिया। फिर जो जेसन फॉर्मेट के बाद जो रिस्पॉन्स में डेटा आया, उसको फिर डेटा लगा करके कंसोल करके आपने प्रिंट करा लिया। और इस वाले मेथड में कोई अगर एरर आई, तो आपने डॉट कैच लगा करके उस एरर को दिखा दिया। दिस इज हाउ अ सिंपल फेच वर्क्स। कैसे काम करता है, पहले यूआरएल डाली, अंदर कुछ मेथड्स हेडर्स कुछ पास किए, फिर आपने डॉट देन लगाया, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इससे आपने रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स को जेसन में बदला। रिस्पॉन्स को जेसन में क्यों बदला, क्योंकि कई बार स्ट्रिंग वगैरह में रिस्पॉन्सेस इधर से उधर भेजे जाते हैं, क्योंकि जेसन मतलब ये भी देखना होता है कि अगर जो डेटा हम इधर से मतलब फ्रंट एंड से बैकएंड या बैकएंड से फ्रंट एंड कर रहे हैं, दैट डजंट कंज्यूम दैट मच स्पेस, या उतना ज्यादा टाइम ना ले, या मतलब वल्नरेबिलिटीज जो इश्यूज हैं, मतलब कि ऐसा आप नहीं चाहते कि 10 MB की फाइल एक बार में इधर से उधर कर रहे, तो डाउनलोड करना फ्रंट एंड को भी टाइम पर लगेगा और फिर बैक एंड को भी टाइम लगेगा। तो इससे पूरा का एक यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। क्यों क्यों खराब होगा, क्योंकि डाउनलोडिंग स्लो होती है, और अब फिर लोड करने में टाइम लगेगा, तो ये सारी की सारी चीजों से फिर आदमी मतलब यूएक्स खराब हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस। तो ये आप समझिए एक फेच का एक नॉर्मल सा बहुत बेसिक सा मतलब एक ये बता दिया कि सिंटेक्स कैसे काम करता है। इससे घबराइए नहीं कि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा हो कोड के में, क्योंकि आज मैं चाहता था कि पूरी थ्योरी का मतलब एक बार आप देख लें, क्योंकि इट इट टेक्स टाइम। अब इसमें क्या क्या चीजें, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा जेसन क्या होता है, गेट क्या होता है, पोस्ट रिस्पॉन्स, ये सारा ऐसे ऐसे आप भी परेशान हो गए होंगे। तो ये परेशान मत होइए, ये सारे के सारे टर्म्स देखने में आपको टफ लग रहे होंगे अभी, बहुत इजी है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू नो, मतलब आइडिया लगने लगेगा। आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू कि क्या क्या अपन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आगे जब सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो। तो रेस्ट, जैसे हम लोगों ने ये रेस्ट मेथड, तो एपीआई का एक पहला टाइप होता है, उसको रेस्ट कहते हैं। रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, मतलब कि एपीआईज में भी किस तरीके की एपीआई यूज कर रहे हैं, जिससे कि अच्छा हाँ, एक चीज और आती, चलो इसी में आगे हो गया, यस यस है। तो जब रेस्ट मींस रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, तो रेस्ट एपीआई होती क्या है, तो उसने बताया कि इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डेटाबेस एट ए टाइम। मतलब कि डेटाबेस की क्या स्टेट रह रही है, मतलब डेटाबेस उस समय किस किस हालत में है, ये पूरा का पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है रेस्ट एपीआई। ओके। अच्छा, रेस्ट एपीआई काफी मतलब एडवांस, काफी मतलब मॉडर्न यू कैन से। और इसमें एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होते हैं कि इससे फर्स्ट वन थिंग इज एचटीटीपी, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग लोकल में या कोई चीज बनाते हैं, तो उसमें एचटीटीपी यूज होता है। Another one is HTTPS, that is Hypertext Transfer Protocol Secure। बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो इसमें एसएसएल सर्टिफिकेशन वगैरह लगा होता है, सो दैट कि उसकी जो रिसोर्सेज उस पर हैक वगैरह या जो कुछ भी मतलब कोई फॉरेन अटैक्स कर रही बॉडीज, तो उसको उसको डिफेंस किया जा सके हमारी वेबसाइट पे। तो इसमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल फॉलो फॉलो होता है। दैट्स वाई मेजरली बड़ी से बड़ी कंपनियां ऑलमोस्ट सभी रेस्ट एपीआई को यूज करती हैं। जो नहीं करती हैं वो अब ग्राफ क्यूएल वगैरह पे मूव करने लगे हैं, तो वो अलग चीज है। एंड दैट इज अगेन अ वेरी मॉडर्न थिंग, बट नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि यू यू शुड नो ग्राफ क्यूएल एटसेट्रा। आपको आता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो नो इश्यूज। आप मतलब प्रेशर लेवल का जॉब लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं कि आपको आना ही चाहिए। दे जस्ट आस्क यू कि रेस्ट एपीआई आपको आती है कि नहीं आती। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि अब इसी में कि जो भी रिसोर्सेज वगैरह आते हैं वो एचटीटीपी, मतलब जो एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है, ये सारा ये प्रोटोकॉल क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा कंडीशन जिसको सभी को, अगर तुम्हें भाई हमारे यहाँ रहना है तो हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना हो।
जैसे कि आप मान लीजिए आपके घर में कोई, आप लैंडलॉर्ड हो, कोई आ गया रहने बाहर से, ठीक है, आपने इसको रेंट दे दिया कमरे पे, तो वो बंदे पे आप कहोगे कि भाई यू कांट स्मोक हियर, यू कांट ड्रिंक हियर, तो ये आपका प्रोटोकॉल है आपके घर का। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कि एचटीटीपी में नॉर्मली ये प्रोटोकॉल बनाता है कि जो भी यहाँ पर जो भी इसके थ्रू एक्टिविटीज हो रही है, तो दे शुड फॉलो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो रेस्ट अलाउज, जैसे कि ये बता रहा है कि क्या क्या अलाउ करता है, तो टेक्स्ट भेज सकते हो, एक्सएमएल भेज सकते हो, जेसन भेज सकते हो, तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स जिसको आप इधर से उधर सेंड कर सकते हो। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यही होते हैं कि जब आप मतलब, अब ये बैकएंड में ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, तो इसमें ये समझ लीजिए कि कई सारे जैसे एक पर्टिकुलर फीचर को चलाने के लिए, जैसे कि आप खुद सोचो तो फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक जगह से थोड़ा मैनेज कर सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, कनाडा में भी चल रहा है, राइट, हर कहीं चल रहा है। तो हर कहीं को एक ही जगह से मैनेज नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह पे अलग अलग से सर्वर बैकएंड करके काम कर रहे हैं। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और उसमें भी ये रेस्ट एपीआई काम करती है। ओके। अब इसमें मेथड्स क्या क्या होते हैं जो हमने पीछे पढ़े? पोस्ट, देयर इज वन थिंग कॉल्ड क्रड। क्रड बहुत आप सुनोगे आगे जाकर के कि आप क्रड सीख रहे हो, तो व्हाट इज क्रड? क्रड इज जस्ट, क्रड का पहला सी डिफाइन करता है क्रिएट, सेकेंड जो उसका सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। सो क्रड का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। तो ये चार के चार जो एचटीटीपी मेथड्स हैं जो भी हमने पीछे पढ़े हुए, ये यही सारी की सारी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि क्रिएट, ये क्या करता है? ये पोस्ट करता है। पोस्ट मतलब क्रिएट का मतलब आप कुछ नया बनाना चाहते हो। अब आपको नया बनाना है तो यू डेफिनेटली नीड टू पुश समथिंग इनटू द डेटाबेस। तो डेटाबेस में पुश कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेदर दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रंट एंड इटसेल्फ, एंड देन you have to post it in your database. Okay, so for that you need a post method. Similarly for the second, you only want to read, अगर आपको केवल रीड करना है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करनी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज गेट मेथड। दैट्स व्हाई गेट मेथड इज हियर, एंड इट fetches a resource, the resource is never changed via get request। मतलब कि कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, डेफिनेटली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यू हैव टू, यू विल जस्ट गेट दैट इंफॉर्मेशन, वो आप उसको पढ़ लो और फिर छोड़ दो। तो सेकंड वन इज, थर्ड वन इज अपडेट। अपडेट का मतलब ये होगा कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, कोई डेटा मिला, आप उस डेटा को निकालते हो, उसको पढ़ते हो, आपको लगा कि दिस पर्टिकुलर थिंग नीड्स सम चेंजेस, तो आपको उसको चेंज करते हो और देन आपको उसको रिटर्न बैक कर देते हो डेटाबेस में कि भाई ये चेंजेस आ गए। और वो डेटाबेस में अपडेट होता जा करके, वो सारे के सारे अपडेट्स वो कैसे होते हैं? दैट इज डन थ्रू पुट। ओके, तो पुट क्या करता है कि सारे के सारा डेटाबेस को अपडेट कर देता है, पुट मेथड। एंड लास्ट वन इज डी फॉर डिलीट। डिलीट का मतलब ये हुआ कि आप चाहते हैं कि ये वाली एंट्री, ये वाली चीज डेटाबेस से डिलीट हो जाए, तो आप डिलीट रिक्वेस्ट मार देते हैं। तो आपको क्रड समझ में आया कि क्रड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रड होता क्या है? हेलो, हाँ सुन रहा जी जी समझ गया। हूँ। क्या कुछ समझ में आया ना? क्रड ऑपरेशंस होते हैं क्या बेसिकली? क्रड का सी होता है क्रिएट, क्रिएट करने के लिए आपको पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी पड़ती है। क्रड का आर जो होता है वो दैट इज ओनली फॉर रीड, दैट मीन्स यू हैव टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैकएंड, दैट मीन्स गेट रिक्वेस्ट। यू इज फॉर अपडेट, दैट अपडेट। मीन्स आपको कुछ अपडेट करना है, तो दैट मीन्स आपको पुट रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। एंड डी फॉर डिलीट, तो डिलीट। आपको एक डिलीट रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। समझे भाई? और ये सारे के सारे रेज्यूमे, आप कहीं पर भी कुछ लिखने जाओ तो डेफिनेटली वो पूछते हैं कि यू नो क्रेड ऑपरेशंस, क्रेड ऑपरेशंस कैसे करे जाते हैं, हाउ यू कैन डू, इनके मेथड्स बताओ। ये मेथड्स आपको पता है कि पोस्ट, पुट, गेट, डिलीट, ये मेथड्स हैं। ये रेस्ट एपीआई के ऊपर फॉलो हो रहे हैं। इसका मेथड क्या? एचटीटीपी मेथड। एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है जो ऐसे सारे मेजर्स को फॉलो करता है। आप जेसन, एक्सएमएल, ये सारी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, ये सारा आगे मतलब फ्रंट एंड टू बैक एंड, बैक एंड टू फ्रंट एंड मूवमेंट करा सकते हो। अब एक चीज और है,
हाँ, अब ये सोचिए कि आपने क्रिएट कर दिया, कुछ रीड करा लिया, मतलब आपने कुछ क्रिएट किया, फिर आपने रीड करके रिट्रीव कर लिया, देन आपने अपडेट किया, एंड देन डिलीट कर दिया। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, राइट। अब ये बताइए कि फ्रंट एंड को कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलर चीज सही से हुई है, कि कुछ एरर आ गया है, कि मतलब कुछ डिलीट हुआ है। मतलब इनके अलग अलग कोड्स होते हैं। जैसे कि आप कभी जाओ, आप अगर कोई प्लेन फ्लाई कर रहे हो, तो प्लेन फ्लाई करने के समय वो पूछते हैं यार किसी से कि भाई आ, मतलब फलाना जहाज ऊपर उड़ रहा है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं मिल रही है, कोई एकदम से वेदर खराब हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपस में ऐसे थोड़े बोलते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे उतार दो। तो डेफिनेटली देयर आर सम सर्टेन कोड्स, जो कोड लगा करके बातचीत होती है कि ये इस कोड से उस वो बंदे समझ जाते हैं जो नीचे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं कि भाई दिस इज द इशू। जैसे कि एक कोड नेम होता है मेडे, MAYDAY। दैट मीन्स कि इंजन में फेलियर हो गया है, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिससे कि जहाज संभल नहीं रहा है, राइट। तो ऐसे ही कोड्स यहाँ पर भी होते हैं। सिमिलरली जैसे कि 1XX, मतलब कि जितने कोड 1 से शुरू हो रहे हैं, ये अच्छा ये कोड 3 डिजिट के होते हैं। दैट इज मीन्स आपने कभी देखा होगा 101, 102, ऐसे ही होंगे सारे। तो जितने 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन की वो बताते हैं नॉर्मली कि इस वेबसाइट के बारे में, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जब 2 से शुरू होते हैं, दैट मीन्स सक्सेसफुल, यानी कि मान लीजिए आपने कोई गेट रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, बैकएंड से, बैकएंड से गेट रिक्वेस्ट मिली, बैकएंड से आप फ्रंट एंड में कैसे पता लगेगा कि सही आई कि नहीं आई। तो यू विल बी गेटिंग इट टू 100, 200 मिलेगा आपको, और वो 200 बताएगा कि ओके यू हैव गॉट सक्सेसफुली, द रिस्पॉन्स यू हैव गॉट इज सक्सेसफुल, ओके। सिमिलरली 200, 201, 204 ऐसे कई सारे आते हैं। 300 से जो 3 से जो स्टार्ट होते हैं वो रिडायरेक्शन होते हैं। रिडायरेक्शन का यूज क्या हुआ? तो एक काम जैसे नहीं कि कर रहे तो दूसरे कोड को भेज देते हैं। हाँ, या फिर जैसे आप ऑथेंटिकेशन यूज करते हो गूगल वाला, लॉग इन विद गूगल, हम्म। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहीं पर भी OAuth यूज करिए, ठीक है, वहां पर एक चीज आएगी रिडायरेक्ट, जिसमें URI कह रहा है, ठीक। देखिए ये क्या करता है, जैसे कि आप देखो इसमें रिडायरेक्ट URL से। अब होता क्या है कि जब आप गूगल में लॉगिन करने जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे लॉगिन किया आपने, अगर जैसे गूगल लॉगिन दे रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो लोगन जब लॉगिन करोगे तो आप, जैसे ये है, ठीक है, इसमें आपने लॉगिन करने गए, और इसमें कोई खटारा सी ईमेल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेता हूँ, नीचे एक ईमेल, ठीक। अब देखिए इसमें क्या किया, इसने पूछा कि आप लॉगिन करना चाहते हो, तो मैं कंटिन्यू। वो क्या करेगा, अब देखिए इसने यहाँ पर भेजा ना, उससे पहले इसने मुझे क्या किया, गूगल के प्लेटफॉर्म पर भेजा। ये देख रहे हो आप, ये एक नई आईडी आ गई। अब आप जब इसका ये देखोगे जा करके, इंस्पेक्ट करके हम देखने चलते हैं, नेटवर्क पे गए, हमने रिक्वेस्ट देखी, देखो 304, 304, जैसे ही देखो। अब देखिए अब कोई भी रिक्वेस्ट में क्या क्या आता है, रिक्वेस्ट मेथड आया, मेथड आपको पता है गेट, दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन वहां से गेट कर रहा है। स्टेटड कोड 304, 304 का मतलब हुआ कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कि रिडायरेक्ट किया और उसको उसमें कोई भी चेंजेस करके नहीं भेजा। 307 एक कोड होता है जो कि अधिकतर यूज होता है फॉर रिडायरेक्शन। देखा, जैसे ये लगा HTTP response that indicates the requested resource has been temporarily moved to a different URL। देखा कि एक आपको कोई इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, तो दिस कैन बी यूज्ड 307 स्टेट कोड। और ये स्टेटस कोड आप बैकएंड में डालते हो, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर जब आगे से फेच करता है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिखा कि गेट मेथड यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो वहां पर उसको दिखेगा, तो यहाँ पर यूज कर रहे थे, तो ये देखिए 304 मिला,
सिमिलरली आपके यहाँ 202 मिला एक्सेप्टेड, 200 ओके, है ना, ये सारे के सारे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ये देखिए ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो देखिए, है ना, तो 200 मतलब सक्सेस हो रहा है। दैट्स व्हाट वी हम्म, वर स्टडिंग, राइट। सक्सेसफुल कोड, सक्सेस का कोड ग्रीन दिख करके दिखाने लगा। सिमिलरली 300। अब जैसे आप देखते हो कि 400 के जैसे 4 को 4 आपने कई बार एरर देखी होगी, 4 नॉट फाउंड, राइट। हाँ 40। 404, राइट, 404। हम्म, तो वो एरर के लिए आता है। अच्छा, एरर दोनों तरीके तरफ से आ सकती है, क्योंकि बैकएंड से भी आ सकती है, फ्रंट एंड से भी आ सकती है ना। तो अगर फ्रंट एंड से आ रही है तो वो 4 से शुरू होगी, और अगर बैकएंड से आ रही है तो वो 5 से शुरू होगी। जैसे इंटरनल सर्वर एरर बहुत सुना होगा आपने, 500 दिखाने लगता है इंटरनल सर्वर एरर, क्योंकि सर्वर में क्रैश हो गया तो 500 दिखाता है एरर्स, राइट। सिमिलरली 400 में दिखाता है 404, 403। और जब आपको कोई एक्सेस नहीं होता तो फॉरबिडन दिखाता है ना, कि एडमिन को एक्सेस है उस चीज का, तो 403 दिखाता है। 404 जब होता है तो मतलब पर्टिकुलर थिंग फाउंड नहीं की है, मतलब उसको वो पेज नहीं मिला है, बट तो देखिए सर दिखा देते हैं। जैसे ऐसे लिखा है, द सर्वर वाज अनेबल टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू क्लाइंट एरर, है ना, क्लाइंट हम्म, की कोई एरर और उसकी वजह से कर नहीं पाया। बैड रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको कोई किसी एक, देखियो कि डेटाबेस और सारी की सारी चीजें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो कर रही होंगी ना, है ना। हम्म, अब वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप मान लो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप नेम भेजोगे, ईमेल भेजोगे, फोन नंबर भेजोगे, राइट। आपने क्या किया, नाम की जगह पे फोन नंबर भेज दिया, ईमेल की जगह पर आपने अपना नाम भेज दिया, ऊपर नीचे मतलब कर दिया बस। तो वो तो एरर दे देगा ना, क्योंकि वो तो जब जब रिक्वेस्ट अंदर जाती है मैच, मतलब तो आपस में वो दोनों सारी चीजें मैच कराती है, कि इसका डेटा टाइप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेम स्ट्रिंग है कि नहीं है, ईमेल सही है कि नहीं है, ये सारी की सारी, अब ये सारी की सारी चीजें मैच ही नहीं कर रही, मान लो आपने नेम को नंबर दे दिया जबकि होना वो स्ट्रिंग चाहिए, तो वो क्या देगा, 400 एरर देगा। एरर क्या होगी, बैड रिक्वेस्ट, मतलब कि जो फॉर्मेट में आप भेज रहे हो और जो फॉर्मेट बैकएंड एक्सपेक्ट कर रहा है वो दोनों सेम नहीं, समझे। हाँ। अब देखिए जैसे 401 अनऑथराइज्ड, आपको कोई किसी चीज का कोई मतलब क्रेडेंशियल्स, जो आप JWT टोकन्स वगैरह आप आगे पढ़ेंगे, तो टोकन्स वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूजर को कि ये पर्टिकुलर टोकन उसके पास हो और आपके पास नहीं है, आप मान लो फर्जी में घुसना चाह रहे हो किसी किसी साइट में या किसी में दूसरे के में, तो वो ये वाली एरर दे देगा, 401। फिर एक आती है फॉरबिडन, कि आपके पास राइट्स नहीं है उतने सारे, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो। फिर 404 रिसोर्स नॉट फाउंड, ये सारी सारी एरर्स हैं जो बहुत फेमस हैं। ओके। फिर 500 आती है जहाँ पे सर्वर साइड से एरर्स आती है, वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये इंटरनल सर्वर एरर, दिस एरर indicate that the server encountered an unexpected condition that prevented from fulfilling the request, मतलब कुछ बैकएंड क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में 500 एरर देता है वो, ठीक है। सिमिलरली 503, कि आपका कोई मतलब डाउन है, मेंटेनेंस चल रहा है, तो 503 एरर देते हैं, ठीक है। ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, अच्छा याद रहेगा तो इंटरव्यूअर मतलब बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह उसको ये सब याद है। सो आई गेस आज के लिए कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है। सो आज थोड़ा सा ये मतलब कल भी इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कल लास्ट में जाते जाते यानी कि सेकेंड हाफ आपका जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, एंड दैट प्रैक्टिस विल कंटिन्यू फॉर अप टू आई गेस नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, मतलब एक पूरी क्लास केवल कोडिंग करेंगे, हाँ ओके। ठीक है। ठीक क्योंकि है। थ्योरेटिकल मुझे भी लग रहा है कि थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको रिवाइज जरूर करिएगा। फेच क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, CRUD क्या होता है ना, ये मेथड्स कैसे होते हैं, पोस्ट पुट गेट डिलीट क्या होते हैं, फिर इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। ठीक है। और कोई अभी तक कोई डाउट हो इसकी क्लास में तो बताइए मुझे। नहीं, अभी तो ठीक है, थ्योरी है। ठीक है, तेरी तो अच्छा है, समझ में भी आया तो। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू थैंक यू, थैंक गुड यू। नाइट, हाँ गुड नाइट।